द सब्सटेंस। हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि एक आदमी एक एग योक में हरे रंग का लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है और चमत्कार हो जाता है और एग योक एक से हो जाते हैं दो। जी हाँ, चमत्कार विज्ञान का सफल आविष्कार। अब चलते हैं हम अगले दृश्य पर, जहां पर हम लोग देखते हैं एलिजाबेथ स्पार्कल, जिसका किरदार डेमी मूर ने निभाया है। एलिजाबेथ स्पार्कल 50 की उम्र में भी फिटनेस टीवी आइकन है। लाइव शो में अपनी मुस्कान बनाए रखती है। कुछ लोग अपनी चहीती एलिजाबेथ स्पार्कल के नाम का एक स्टार बना रहे हैं, क्योंकि एलिजाबेथ स्पार्कल ने हमेशा उनके दिलों पर राज किया है। लोग इस स्टार के पास जाके फोटो खिंचवाते, सेल्फी लेते और खुश होते। मगर अफसोस, धीरे धीरे एक वक्त ऐसा भी आता है कि लोग उसको भूलने लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, ये इंसान की फितरत है। उसका मन बहुत ही जल्दी भर जाता है उससे जिसको वो चाहता है। धीरे धीरे इस स्टार की हालत खराब हो जाती है। लोग उस पर ध्यान नहीं देते और वो टूट जाता है। लोग भूल जाते हैं कि ये एलिजाबेथ स्पार्कल के लिए उन्होंने ही, उसकी मोहब्बत ने कभी बनाया था। अगले दृश्य में हम एलिजाबेथ स्पार्कल को देखते हैं। वो आज पूरे 50 साल की हो गई है। उसके चेहरे पर हम झुर्रियां देख सकते हैं और हम साथ देख सकते हैं कि एलिजाबेथ स्पार्कल को बुढ़ापा आ गया है। भले ही उसने एक्टिव रहने की पूरी कोशिश की हो, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं छोड़ता। अपना शो खत्म होने के बाद एलिजाबेथ स्पार्कल वॉशरूम जाती है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद है। अंदर काम चल रहा है, इसलिए वो मजबूर होकर मेल वॉशरूम की तरफ रुख करती है, जहां हम देखते हैं कि शो का डायरेक्टर पहले से ही उस बाथरूम में मौजूद है और वो किसी से फोन पर गंभीर बातचीत कर रहा है। और वो एलिजाबेथ के बारे में ही बात कर रहा था। वो कह रहा था कि उसे आज का शो बिल्कुल पसंद नहीं आया। रेटिंग गिर चुकी है और एलिजाबेथ अब पहले की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और वो ये भी कहता है कि वो जल्द ही एलिजाबेथ को किसी नई युवा लड़की से रिप्लेस करना चाहता है। ये सब एलिजाबेथ सुन लेती है। इन बातों का उस पर गहरा असर पड़ता है। एलिजाबेथ को हमेशा लगता था कि लोग उसे बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि वो भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है। उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी हैं। डायरेक्टर की बातें उसके दिल को गहराई तक चोट पहुंचाती हैं। सातवें आसमान से वो सीधा जमीन पर आ गई थी। वो बहुत देर तक शीशे में खुद को देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब उसे शो से निकाला जाने वाला है। इस बात से वो अंदर तक टूट जाती है और बेहद दुखी हो जाती है। एलिजाबेथ के लिए ऐसी जिंदगी छोड़ पाना नामुमकिन था। परेशान और घबराई हुई वो सीधे अपने डायरेक्टर के पास चली जाती है। उसे बेरहमी से बताया जाता है कि उम्र हो गई है, अब नई लड़की आएगी। शो का डायरेक्टर उससे बहुत ही ज्यादा बेरुखी से बात करता है। मैं लोगों को क्या चाहिए वो दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग खूबसूरती देखना चाहते हैं और वो अब तुम में नहीं रही। डायरेक्टर की इन बातों ने एलिजाबेथ को अंदर से बुरी तरह तोड़ दिया। एलिजाबेथ होटल से निकल जाती है, लेकिन डायरेक्टर की बातें उसके दिमाग से नहीं निकलती। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ सड़क पर चलते हुए अचानक रुक जाती है, क्योंकि उसके सामने उसी के पोस्टर को दीवार से उतारा जा रहा है। ध्यान भटकने की वजह से उसे सामने से तेज रफ्तार में आता हुआ ट्रक दिखाई नहीं देता और अगले ही पल जोरदार टक्कर होती है। एक भयानक एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार चकनाचूर हो गई थी। लेकिन चमत्कार, एलिजाबेथ को एक खरोंच तक नहीं आई। वो खुद भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ। एलिजाबेथ की किस्मत अच्छी थी, उसे अस्पताल से तुरंत डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन बाहर आते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। आज पहली बार उसे अपनी हालत, अपना टूटना साफ दिखाई दे रहा था। हम देखते हैं कि एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करती है और पहनने के लिए कपड़े थमा देती है। एलिजाबेथ कपड़े बदलकर अस्पताल से बाहर निकलती है। तभी उसे एहसास होता है कि नर्स ने उसकी जेब में कुछ डाल दिया है। वो तुरंत जेब में हाथ डालती है। एलिजाबेथ जेब में हाथ डालती है तो उसे एक छोटा सा लेटर और एक यूएसबी ड्राइव मिलती है। लेटर पर लिखा है, इसने मेरी जिंदगी बदल दी, और पेन ड्राइव पर साफ लिखा है, द सब्सटेंस। वो हैरान रह जाती है। एलिजाबेथ घर पहुंचते ही घबराई सी सबसे पहले उसी पेन ड्राइव को टीवी से जोड़ती है, जहां पर द सब्सटेंस नाम के एक फ्लूइड के बारे में बताया गया है। वीडियो के अनुसार ये सब्सटेंस किसी को भी जवान कर सकता है, खूबसूरत बना सकता है, जादू कर सकता है। इस सब्सटेंस के साथ में एक और सब्सटेंस मिलने वाला था, जो नई बॉडी और ओल्ड बॉडी को जोड़ के रखता था। हर 7 दिन में जो इसे इस्तेमाल कर रहा है, उसे दोनों वेरिएंट को एक्टिवेट रखना पड़ेगा, तभी इसका असर रहेगा। बॉडी को हर रोज उस नए वेरिएंट का इंजेक्शन लगाना है, उस खास सब्सटेंस का, जो पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। एक टाइम पर एक बॉडी एक्टिवेट रहेगी और दूसरी बॉडी बेहोश रहेगी। उसे लगता है ये सब बकवास, कोई धोखा है। गुस्से में वो पेन ड्राइव उठाती है और बिना सोचे समझे सीधा डस्टबिन में फेंक देती है। रात गहराते ही एलिजाबेथ के भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है। वो उठकर अपनी पुरानी तस्वीरें देखने लगती है। वो चेहरे की चमक, वो जवानी, वो स्टारडम, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा टूट जाती है। एलिजाबेथ गहरी सांस लेकर डस्टबिन से पेन ड्राइव वापस निकालती है और लेटर पर लिखे नंबर पर कॉल करती है। सामने वाला ज्यादा बातचीत नहीं करता, वो खाली एक एड्रेस बता देता है। अगले ही सुबह हम एलिजाबेथ न्यूज़पेपर उठाती है। पन्ने पलटते ही उसकी नजर एक बड़े विज्ञापन पर अटक जाती है। उसी की कंपनी का एड, जिसमें उसे ही रिप्लेस करने के लिए एक ऑडिशन विज्ञापन था। उसका दिमाग खराब हो जाता है। न्यूज़पेपर के साथ में उसे एक ब्लैक कलर का एनवलप भी मिलता है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ होता है। अगले ही पल हम देखते हैं एलिजाबेथ उसी पते पर पहुंच चुकी है जिसे उसने रात में फोन पर नोट किया था। यह जगह एक पुरानी सुनसान सी इमारत है। सामने एक लॉकर रूम की तरह कुछ होता है।
सुबह जो उसे एक नंबर मिला था उसके साथ एक कार्ड भी था। उस कार्ड को एक्सेस करके वो दरवाजा खोल लेती है। वहां पर उसे एक बॉक्स मिला जिसे लेकर वो घर आ जाती है। घर आकर वो उस बॉक्स को खोलती है। उसमें काफी सारी चीजें मिलती हैं उसे। अंदर एक इंजेक्शन किट, चमकता वो ग्रीन सीरम उसे मिलता है। उसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। और उसे मिलता है एक स्टेबिलाईजर किट। इन सब का इस्तेमाल करने वाले को अपनी नई बॉडी को स्टेबिलाईज करना जरूरी है। एलिजाबेथ ये पढ़कर सन्न रह जाती है। मतलब ये सिर्फ नई बॉडी नहीं थी, ये एक नई इंसान थी जो उसके अंदर से ही पैदा होगी। दोनों बॉडी को एक्सचेंज करने के लिए भी एक खास तरह की किट दी गई थी साथ में। दोनों बॉडी को फीडिंग के लिए, जवान रखने के लिए खास खाना भी दिया गया था। एलिजाबेथ बाथरूम में जाती है और काफी देर तक अपनी बॉडी को देखती रहती है, क्योंकि उसे फैसला करने में दिक्कत हो रही थी कि उसे ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और आखिर में वो ग्रीन फ्लूइड अपने अंदर इंजेक्ट करने का फैसला ले लेती है। कुछ देर तक एलिजाबेथ को कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में उसे भयानक दर्द का सामना करना पड़ता है। वो जमीन पर गिर जाती है और ऐसे तड़पती है मानो उसकी जान ही निकलने वाली होगी। हम उसकी आईबॉल को डबल होते हुए देखते हैं। फिर उसकी पीठ के निचले हिस्से में एक गहरी दरार सी बनती है और उस दरार से धीरे धीरे एक नई जवान लड़की बाहर निकलती रहती है। कुछ ही पलों में एलिजाबेथ के सामने उसी की 30 साल छोटी बेहद खूबसूरत प्रतिकृति खड़ी होती है। दो शरीर, एक ही इंसान। यही था द सब्सटेंस का असली खेल। एलिजाबेथ हक्का बक्का रह जाती है। उसके सामने वो खड़ी लड़की कौन है? लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है वो कोई और नहीं बल्कि नई एलिजाबेथ है जो उसी के अंदर से पैदा हुई है। जो सीरम उसने अपने शरीर में डाला था वो सच में काम कर गया। उसकी जवानी का दूसरा रूप सच में उसके सामने खड़ा है। अब वो हद से ज्यादा खूबसूरत और जवान थी, जैसा उसने सोचा भी नहीं था। रूल्स के अनुसार अब एलिजाबेथ को अपनी पुरानी बॉडी को स्टेबलाइज करना था। वो दर्द से कराहते हुए पीठ के उस हिस्से को सीलती है जहां से नई एलिजाबेथ बाहर निकली थी। धीरे धीरे टांके लगते हैं और उसकी पुरानी बॉडी फिर से एकजुट हो जाती है। और फिर वो अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए फूड बैग में से फूड की सप्लाई उसे देती है, जिसे कंपनी ने ही उसे दिया था। रात भर वो अपनी खूबसूरती को निहारती रही, मगर ये क्या, सुबह होते ही वो देखती है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। तब उसे याद आता है कि उसे एक एक्टिवेटेड किट भी दी हुई थी। उसे याद आया कि अपनी नई बॉडी को एक्टिवेट रखने के लिए पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी में से सब्सटेंस निकालकर खुद को इंजेक्ट करना है। अब वो बिल्कुल नियम के अनुसार काम करती है। एलिजाबेथ अपनी पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा सब्सटेंस निकालती है, उसे सिरिंज में भरती है और खुद को इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्ट करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल यंग। नई एलिजाबेथ को देखकर वो दंग रह जाती है। उफ, कितना खूबसूरत चेहरा, कितना परफेक्ट शरीर। नई लड़की जल्दी से तैयार होती है, मेकअप लगाती है, कपड़े पहनती है और बिना किसी झिझक के बाहर निकल पड़ती है। वो कहाँ जा रही है? उसी जगह ऑडिशन प्ले जहां वो अपनी ही बूढ़ी एलिजाबेथ को रिप्लेस करने वाली है। दो शरीर, एक ही इंसान, लेकिन अब मुकाबला एक दूसरे से ही था। एलिजाबेथ की खूबसूरती देखकर वहां हर कोई दंग रह गया, जैसे उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी देखी ही ना हो। जिस डायरेक्टर ने पुरानी एलिजाबेथ को बेइज्जती करके शो से निकाल दिया था, वही डायरेक्टर अब ऑडिशन रूम में बैठा है। बिना एक भी सवाल, बिना किसी टेस्ट के वो तुरंत उसे सिलेक्ट कर लेता है। उसे जरा भी पता नहीं कि ये वही एलिजाबेथ है जिसे उसने ठुकराया था। नए वर्जन को एलिजाबेथ ने सू नाम दिया था, लेकिन तभी उसके दिमाग में रूल बुक की सबसे बड़ी चेतावनी गूंजती है कि हर हफ्ते अपनी पुरानी बॉडी को सब्सटेंस देना जरूरी है, वरना दोनों शरीर असंतुलित हो जाएंगे। नई एलिजाबेथ का चेहरा पल भर के लिए डर से सख्त हो जाता है। उसे याद आता है कि टाइम कम है और पुरानी बॉडी उसका इंतजार कर रही है। वो तुरंत अपने डायरेक्टर को एक बहाना दे देती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मुझे हर हफ्ते गांव जाना पड़ता है, मेरी माँ अकेली है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। डायरेक्टर बिना शक किए सिर हिला देता है। इस बहाने से उसे हर हफ्ते गायब होने का परफेक्ट मौका मिल जाता है। नई बॉडी मिलने के बाद एलिजाबेथ की जिंदगी एकदम बदल जाती है। उसे अब हर जगह फायदा ही फायदा था। लोग उसे देखकर दीवाने हो जाते हैं। काम खुद ब खुद मिलने लगता और वो हर पल अपनी नई जवानी का मजा ले रही थी। नई एलिजाबेथ की लोकप्रियता रॉकेट की तरह आसमान में चढ़ जाती है। कुछ ही दिनों में उसके लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं। लाखों लोग उसके दीवाने बन चुके थे। पूरे शहर में जहां भी नजर जाती, उसके बिलबोर्ड, उसके पोस्टर, उसकी मुस्कान चमकती दिखती। और अब वो इस नशे में पूरी तरह डूब चुकी थी। नई बॉडी को 6 दिन पूरे हो चुके थे और आज 7वां दिन था। रूल के मुताबिक आज उसे अपना फ्लूइड चेंज करना था, बॉडी शिफ्ट करनी थी। मतलब पुरानी बॉडी को फिर से सब्सटेंस देकर दोनों शरीरों के बीच का संतुलन बनाए रखना था। अब एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को एक्टिव रहना था। बॉडी शिफ्ट करने के बाद मैं पुरानी एलिजाबेथ नई सू को फूड सप्लाई करती है। डायरेक्टर उसे देखते ही भड़क उठता है। वह एक बॉक्स फेंकता है। एग्जिबिट का सारा सामान जमीन पर बिखर जाता है।
वह चुपचाप बाहर निकल जाती है। उस दिन एलिजाबेथ के लिए सबसे बुरा दिन था। अगले दिन अखबार खोलते ही उसे एक लिफाफा मिलता है, उसी कंपनी का जहां से उसने सब्सटेंस लिया था। उसे पता चलता है कि उसकी नई रिफिल किट आ चुकी है। एलिजाबेथ बिना देर किए उसी पते पर पहुंचती है। वह चुपचाप रिफिल किट बॉक्स उठाती है और बाहर निकल जाती है। 7 दिन अब पूरे हो चुके थे, अब वो वापस सू में बदल जाती है। एलिजाबेथ रिफिल इंजेक्ट करती है, नई बॉडी फिर से एक्टिव। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है, उसकी आंखों में वही चमक लौट आती है। जवानी, ताकत, नशा, सब दोगुना। अब ये नया वर्जन किसी सीमा में नहीं रहने वाला था। दुनिया की हर खुशी, हर मजा, उसे सब आजमाना था। नई एलिजाबेथ को एक ही डर खा रहा था, पुरानी बॉडी अगर मिल गई तो सब खत्म। इसीलिए वो फैसला लेती है कि अपनी पुरानी बॉडी को दीवार के पीछे हमेशा छुपा कर रखेगी। पुरानी बॉडी को छुपाने के लिए एलिजाबेथ अपनी ही घर की दीवार तोड़ने लगती है। दीवार की टूटने की आवाज से काफी शोर होता है और उसके पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। एक पड़ोसी शिकायत करने सीधे उसके दरवाजे तक पहुंच जाता है। जैसे ही एलिजाबेथ दरवाजा खुलती है, वो उसे देखकर ठहर ही जाता है। दीवार की आवाज भूलकर बस उसी को देखता रह जाता है। उसकी खूबसूरती देखकर वो एकदम दीवाना सा हो जाता है। वो हकबकाकर कहता है, अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं यहीं बगल वाले फ्लैट में हूं, बेहिचक बुला लीजिएगा। उसकी आंखों से साफ था, शिकायत भूल चुका है, बस एलिजाबेथ से प्रभावित हो गया है। लेकिन एलिजाबेथ को किसी की मदद नहीं चाहिए थी। वो बिना कुछ बोले ठंडी बेरुखी से उसके सामने ही दरवाजा बंद कर देती है। अब एलिजाबेथ वापस कमरे में लौटती है और अपना काम पूरा करती है। उसने घर के अंदर ही एक गुप्त कमरा बना लिया जहां वो अपनी पुरानी बॉडी को छुपा कर रख सके। अब उसके राज पर किसी खतरे की कोई संभावना नहीं रही। फिर उसने फूड सब्सटेंस पुरानी एलिजाबेथ को दे दिया और निश्चित हो गई। अब एलिजाबेथ पूरी तरह सू बन चुकी थी। नई बॉडी, नई पहचान और अब नई शोहरत। मशहूर होने के बाद उसने अपनी पुरानी एलिजाबेथ की हर तस्वीर, हर निशानी छुपा कर रख दी ताकि कोई भी उसके असली अतीत तक ना पहुंच सके। एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी के नशे में इतने खो गई थी कि उसे याद ही नहीं रहा कि आज स्विच करने का दिन था। आज बॉडी के लिए जो फूड होता है वो भी खत्म होने वाला था। सू अपने एक दोस्त को आज घर ले आती है एंजॉयमेंट के लिए। अय्याशी के बीच अचानक उसे अजीब सा महसूस होता है। घबराकर वो बाथरूम भागती है और उसकी नाक से तेज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी में अजीब सी सनसनाहट शुरू हो गई थी और वो समझ गई कि आज बॉडी शिफ्ट करने का दिन है। लेकिन बॉडी शिफ्ट करने की बजाय उसके दिल में लालच आ गया। उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ देर और सू बन के रहती हूँ। इसलिए उसने फिर से एलिजाबेथ की बॉडी में से सब्सटेंस निकालकर खुद में इंजेक्ट कर लिया, जिससे वो तो वापस से खूबसूरत हो गई। लेकिन अब एलिजाबेथ की बॉडी के साथ में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। 7 दिन सू ने ऐसे ही गुजारे और उसने फिर से बॉडी शिफ्ट की। और जब वो एलिजाबेथ वाली बॉडी में आई तो उसने एक भयानक नजारा देखा। उसने देखा कि उसकी एक उंगली पूरी तरह से गल चुकी थी। ये उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था, क्योंकि उसने समय पर अपनी बॉडी शिफ्ट नहीं की थी। एलिजाबेथ वापस कंपनी में फोन करती है और बोलती है कि मैं अपना एक साइकिल मिस कर दिया। वो कहती है कि उसने गलती से अपनी बॉडी स्विच नहीं की, जिसकी वजह से उसकी एक उंगली खराब हो गई है। वो उंगली ठीक करने का सलूशन मांगती है, लेकिन कंपनी उसे साफ इनकार कर देती है। बोलती है इसका कोई इलाज नहीं है। ये बात सुनकर एलिजाबेथ काफी घबरा जाती है। कंपनी वार्निंग देती है कि उसे इस बात का आगे ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो दो नहीं एक ही शख्सियत है। एलिजाबेथ इस बार फिर से अपनी किट को रिफिल करती है। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाना चाहती है, मगर वहां पे उसे एक बुढ़ा आदमी नजर आता है जो उसे अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देता है। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उसके हाथों में बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा उसने अस्पताल में उसे एक नर्स के हाथों में देखा था। वो समझ गई थी कि ये उसी नर्स का पुराना वेरिएंट है। बूढ़ा आदमी उसे पूछता है कि क्या उसकी नई बॉडी ने उसे खाना तो शुरू नहीं किया। सुनकर एलिजाबेथ घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। एलिजाबेथ अब घर आ जाती है और वो अपने पुराने वेरिएंट में भी खुश रहना चाहती थी। इसीलिए वो अपने एक दोस्त को बुलाती है और खुद तैयार हो जाती है बहुत ही अच्छे से। वो बिल्कुल सू की तरह मेकअप करती है सुंदर दिखने के लिए। वो जैसे ही तैयार होकर घर से बाहर निकलती है, उसे सामने सू के कुछ नए पोस्टर्स दिखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ का सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वो अपना पूरा मेकअप उतार देती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गई है। डिप्रेशन में वो बहुत ही ज्यादा खाना खाती है और फिर थक कर सो जाती है। एलिजाबेथ ने जल्दी से फिर से बॉडी शिफ्ट कर ली। अब वो वापस अपनी पुरानी बॉडी में थी और उसे याद आता है कि आज उसका शो का टाइम है। एलिजाबेथ अब डांस कर रही थी, अपने शो की शूटिंग कर रही थी। तभी अचानक उसकी लवर बॉडी पर एक हम्प आ जाता है। वो शूटिंग छोड़कर तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। उसने इसको इस हम्प को खिसकाकर जब बेली बॉटम से बाहर निकाला तो उसे पता चला कि ये तो वही चिकन था जो रात को उसने खाया था। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो सपना देख रही थी। सुबह होते ही वो बॉडी स्विच करके वापस शो के लिए रवाना हो जाती है, मगर वहां देखकर उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि शो के लोग अब शो बंद करके जाने की तैयारी में थे।
उन्होंने उसे बताया कि अब ये शो नहीं चलेगा। इस बात से परेशान होकर वो शो के डायरेक्टर के पास तुरंत चली जाती है, लेकिन शो का डायरेक्टर उसे खुशखबरी देता है। वो कहता है कि अब वो ये छोटा शो नहीं करेगी, वो अब न्यू ईयर इवेंट होस्ट करेगी। एलिजाबेथ का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वहां कर देती है बिना सोचे बिना समझे। लेकिन मैं खुशी में भूल गई थी कि न्यू ईयर वो दिन था जब उसे अपनी बॉडी स्विच करके एलिजाबेथ की बॉडी को एक्टिवेट करना था। इस बात को इग्नोर कर सू काफी दिनों तक अपने नए वर्जन में ही रहती है। अब सू फिर से वही गलती करती है, वो पुरानी बॉडी में से सब्सटेंस निकालकर अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट करती रहती है ताकि वो मौका न गवा दे। लेकिन एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे थे, भयानक हो रही थी उसकी बॉडी। जब काफी दिनों बाद एलिजाबेथ ने खुद को स्विच किया तो देखा कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, एकदम बदसूरत, क्योंकि उसकी बॉडी से ज्यादा सब्सटेंस निकाल दिए गए थे। अब एलिजाबेथ को अपने नए वर्जन से बहुत ही ज्यादा नफरत हो जाती है। वो घर में लगी हुई सारी सू की फोटो को गुस्से से मारने लगती है कि मिरर को भी कागज से ढक देती है, क्योंकि वहां से उसे अपने नए वर्जन के बिलबोर्ड्स नजर आते थे, सू के बिलबोर्ड्स। वो चाहती है कि बस वो पहले की तरह ही हो जाए, अब उसे नया वर्जन नहीं चाहिए होता है। कंपनी उसे साफ मना कर देती है। वो कहती है कि एक बार जो हो गया फिर दोबारा वो पलट नहीं सकता। एलिजाबेथ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। कंपनी उसे राय देता है कि अब भी वो ये सब रोक सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसे अब यही शक्ल और यही उम्र को बरकरार रखना होगा। लेकिन ये एलिजाबेथ को बिल्कुल मंजूर नहीं होता। वो गुस्से में अपना सर पीटने लगती है। एलिजाबेथ को वापस शो से कॉल आता है और वो वापस अपनी बॉडी स्विच करके सू बन जाती है। खूबसूरत जिंदगी को ज्यादा दिन तक जीने के लिए उसने पुरानी एलिजाबेथ की असली बॉडी से 3 महीने का सब्सटेंस चुरा लिया ताकि वो और देर तक खूबसूरत रह सके। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 3 महीने तक वो अपनी नई खूबसूरत बॉडी में बहुत एंजॉय करती है और अपनी सक्सेस का जश्न मनाती रहती है। लेकिन न्यू ईयर की रात को ही उसका फ्लूइड खत्म हो जाता है। जश्न मनाने के लिए वो आज भी एक लड़के को अपने साथ घर पर लाई थी। तभी उसे अंदर से फील होता है कि उसकी बॉडी के ऑर्गन सब फट रहे हैं। रिफिल होने के बाद वो फिर से ओल्ड बॉडी से सीरम निकालने जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे झटका लगता है। पुरानी बॉडी में सीरम लगभग खत्म हो चुका है और आज तो उससे कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। ये देखकर वो घबरा जाती है और कंपनी को कॉल करती है। वो कंपनी को अपनी प्रॉब्लम बताती है। कंपनी बताती है कि शायद उसने सारा सीरम इस्तेमाल कर लिया है बॉडी का। अब उसे नया सीरम बनने का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक उसे अपनी बॉडी स्विच करनी पड़ेगी। अब नए वर्जन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और वो बिना कुछ सोचे समझे बॉडी को स्विच करने लगती है। स्विचिंग की सारी आवाजें वहां पर जो लड़का होता है वो सुन रहा होता है। उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उत्सुकतावश आदमी वॉशरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन एलिजाबेथ ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया था, क्योंकि अब उसने एक भयानक रूप ले लिया था जिसे वो खुद भी नहीं देख पा रही थी। आप यहाँ पर उसका भयानक चेहरा महसूस कर सकते हैं। बदन पूरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं बचा था। उसके बदन पर पूरे जख्मों के निशान भर गए थे। एलिजाबेथ अब बुरी तरह घबरा चुकी थी। कंपनी में फोन करके उसने कांपती आवाज में कहा, मैं सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हूं, बस अब और नहीं। कंपनी वाले उसकी हालत देखकर उसकी बात मान लेते हैं और उसे बोलते हैं कि आपको फाइनल टर्मिनेशन फ्लूइड ले जाना पड़ेगा। खुद को जैसे तैसे कपड़ों में छुपाकर वो वहीं जाती है जहां से वो सीरम लेती थी। सब्सटेंस लेने के बाद वो घर लौट आती है। अब वो उस सब्सटेंस को अपने नए वर्जन सू की बॉडी पर लगाने की तैयारी करती है। उसके कानों में अचानक कंपनी की बात गूंजने लगती है कि एक बार अगर तुमने टर्मिनेशन इंजेक्ट कर लिया तो वापस लौटना नामुमकिन होगा। तो फिर जिस बॉडी में अभी तुम हो उसी हालत में तुम हमेशा के लिए फंस जाओगी। उसे फिर कोई नहीं बदल सकता। ये ख्याल दिमाग में आते ही उसने अपना इरादा बदल दिया। जब वो शीशे में खुद की बॉडी को देखती हैं तो उसे सू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी ये हालत थी। गुस्से में उसने सू पर ही सीरम इंजेक्ट कर दिया। लेकिन जब उसने आधा ही सीरम इंजेक्ट किया था तब उसे ख्याल आया कि उसे बहुत बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। उसे दुनिया के सामने चमकना था, अपनी तारीफ भी सुननी थी जैसे पहले लोग उसकी तारीफ करते थे। इसी लालच में उसने आधा इंजेक्शन इंजेक्ट किया। फिर वो सू को उठाने लगी। काफी देर तक जागने के बाद भी वो नहीं उठी। तब उसने बॉडी को स्विच करने की सोची, लेकिन जब बॉडी स्विच भी नहीं हुई तब एलिजाबेथ ने अपनी रीढ़ की हड्डी से सीरम निकाला और सू को इंजेक्ट कर दिया और सू तुरंत ही एक्टिवेट हो गई। एक ही वक्त में एलिजाबेथ के दोनों वेरिएंट एक्टिवेट हो गए थे। जब सू ने देखा कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। सू ने गुस्से से एलिजाबेथ को इतना मारा कि उसका सर पूरी तरह से क्रैश हो चुका था। खून का फव्वारा निकल चुका था और वो मर गई। गुस्से में एलिजाबेथ को मारने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ही ज्यादा गलत कदम उठा लिया है। अब उसे एक्टिवेटर सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला था।
यहाँ पर खून के धब्बे साफ करने के बाद वो अपने न्यू ईयर प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए चली जाती है। उसे ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में वही हलचल शुरू हो गई और उसके नाक से खून बहने लगा और वो घबराकर वॉशरूम में चली गई। उसने खुद को आईने में देखा और उसके 2 दांत टूटकर गिर गए और बाकी के दांत भी धीरे धीरे टूटकर गिरने लगे। अब उसे जिंदा रहने के लिए एक्टिवेटेड सीरम लगाना था, जिसके लिए वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन जब वो लिफ्ट में थी, उसका एक नाखून और एक कान काटकर जमीन पर गिर गया तो वो बहुत ही बुरी तरह से घबरा गई। लेकिन तभी लिफ्ट में एक और इंसान आ गया। वो नहीं चाहती थी कि सामने वाला उसे घबराते हुए देखे। उसने ऐसे एक्टिंग की जैसे कुछ भी नहीं हुआ और फिर वो जल्दी से अपने घर की तरफ भाग निकली। अब जैसे ही वो घर जाकर वो एक्टिवेटेड सीरम लगाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास जो सब्सटेंस रखा था उसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना था। उसने बिना कुछ सोचे समझे वो सब्सटेंस एक ही बार में अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया और ऐसा करते उसे भयानक पीड़ा से गुजरना पड़ा, पिछली बार से भी ज्यादा। अब उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसके अंदर 2 वेरिएंट निकलते हैं। ये वेरिएंट इतना खतरनाक होता है जिससे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। दोनों का मिलाजुला स्वरूप। अब उसके दिमाग की हालत खराब होने लगी। उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। उसने अपने इस हाइब्रिड चेहरे के ऊपर ही सू की तस्वीर लगा ली और अपने शो पर चली गई। जैसे ही वो स्टेज पर माइक के पास पहुंचती है कुछ बोलने के लिए, तो उसके चेहरे से तस्वीर अचानक गिर जाती है और सबको उसका भयानक हाइब्रिड चेहरा दिख जाता है। वहां बैठे सभी लोग उससे डरने लगे और उसे मॉन्स्टर कहकर चिल्लाने लगे। वहां पर एक आदमी ये भयानक दृश्य देखकर उस पर वार करता है और उसका सर फट जाता है। उसकी बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। सभी लोग घबराकर वहां से चले जाते हैं। एलिजाबेथ की बॉडी अजीबोगरीब टुकड़ों में बढ़ जाती है। उसका शरीर कीड़ों की तरह रेंगते हुए वहां से बाहर आ जाता है, जहां कभी लोगों ने उसकी खूबसूरती के लिए स्टार बनाया था। उसके शरीर के सारे टुकड़े तितर-बितर हो चुके थे। बचा था तो उसका भयानक चेहरा, बस चेहरा जिसके होठों पर थी भयानक मुस्कान, जो आसमान को देखकर अपना अतीत याद कर रहा था। और आखिर में वो भी फट गया। रह गया तो बस उसका काला अतीत, और उसे भी सुबह सफाई कर्मचारियों ने साफ कर दिया और रह गया अब सिर्फ वो स्टार। और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है। बड़ी ही दिल को दुखाने वाली फिल्म, और इसमें एक सीख भी थी हमको कि कुदरत के साथ कभी भी हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इंसान पैदा होता है तो उसका जाना निश्चित है, नहीं तो इंसान को इसका अंजाम भुगतना ही होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें हौसला मिले और हम खुशी खुशी अगले वीडियो बना सकें और आपका मनोरंजन कर सके। हम वादा करते हैं कि अगला आने वाला हर वीडियो आपको रोमांच से भर देगा और आपका मनोरंजन करेगा। कमेंट्स करना ना भूले। आपका कमेंट हमको यकीन दिलाता है कि आप हमारी कोशिशों के कदरदान हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।